ओके, स्पीकिंग ऑफ कि इसमें क्या क्या है, तो इसमें जो है ना ये कोकोनट वाला चारकोल है, ठीक है। और इसको भी ओपन करके दिखाएंगे कि ये कैसा होता है, ठीक है। तो ये अलग से मैंने इसलिए मंगा लिया क्योंकि एक बार मैं भी देखना चाहता था। बाकी मेरे पास जो स्टोन वाले कोल होते हैं जो कि मतलब डिगिंग करके निकाला जाता है वो है, बट ये मैंने देखने करके मंगाया है। और इसके अंदर है इग्नाइटर, यानी कि जो कोल को स्टार्टर जो होता है ना वो जलाने के लिए, उसके लिए जो काम आता है वो है इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर है ग्रिल, ठीक है। तो देखते हैं पहले किसको ओपन किया जाए। पहले ओके ठीक है, पहले इसको ही ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बार ओपन करके खोल करके देख लिया है, ठीक है। तो क्योंकि उससे मुझे बताना भी तो है आगे है क्या, तो वो देखना भी जरूरी था, ठीक है। तो एक्चुअली ये पोर्टेबल है, ठीक है। आप इसको ले जा सकते हैं कहीं भी। इसके में एक यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा पोर्टेबल आपको सूटकेस की तरह हो जाएगा। तो ओपन करते हैं इसको। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना ये इसके लेग्स हैं। ओके, ये कुछ ऐसा साइज का लेग बन जाता है। और ओके, तो आपकी तरफ से दिखाने के लिए मुझे आना होगा, तो इसे थोड़ा सा हटा देते इस तरफ। तो ये इस तरीके से खुलेगा और ये कुछ ऐसा सा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रिल स्टैक है, ठीक है। तो जो इसके ऊपर यहाँ पे फ्रेम करेगा, और ये रॉड्स इसके साथ नहीं आई है, ठीक है। इसीलिए ये मुझे सस्ता भी पड़ा है, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका प्राइसिंग मुझे क्या पड़ा है, ठीक है। और ये रॉड मैंने इसलिए यहाँ पे रख लिया क्योंकि ये यहाँ पे अटैचेबल हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये जो 3 रॉड है ये मैंने पहले ही लिए हुए थे, ठीक है। और साथ में इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, तो ये है जो आपका ग्रिल स्टैक को उठाने के लिए 2 यहाँ पे स्टील के रॉड्स हैं, ठीक है। तो ये कैसे उठाया जाएगा तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और फिलहाल के लिए ये पहले स्क्यूवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, स्क्यूवर्स अभी साइड रखते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा सा आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेटल वाला है ना, इसमें कट्स बना हुआ है, तो ये इस जगह पे इसको आपको स्टैक करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा। स्टैक हो गया। उसके बाद ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बॉक्स जो है यहाँ पे स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अब बात करूं कि ये साइड वाला ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसमें आपका 2 रीजन है, ठीक है। पहला तो रीजन ये है कि ये आपका एक्स्ट्रा विंड जो आएगा ना, उससे आपका जो कोल होगा उसको मतलब कि बचाएगा, यानी कि जो कोल है वो लंबे समय तक टिकेगा, इस रीजन से भी। और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3 अलग अलग यहाँ पे खांचे बने हुए हैं। तो उसका रीजन ये है ना कि आप उसे अलग अलग हाइट पे इसको स्टैक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 यहाँ पे भी सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है, स्टैक करने के लिए। जैसे अगर मैं चाहूं तो इसको सबसे ऊपर पे स्टैक कर सकता हूं, ठीक है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे कोल से इसकी हाइट बढ़ गई, ठीक है। उस तरीके से ये हाइट मैं डाउन भी कर सकता हूँ, ठीक। सो इसका काम क्या है बताते हैं। अगर मान लीजिए ये तो आपने फर्स्ट टाइम लगाया तो ठीक है, आप इसे ठंडा है तो आप इसे हाथ से लगा सकते हैं। बट अगर आपको मान लीजिए ये पूरी तरीके से हीट है और आपको इसे निकालना है, तो आपके लिए ये यूजफुल होगा कि आप इसे ऐसे रिमूव कर सकें, ठीक है। तो ये यहाँ पे फोक और स्पैचुला है, ये मैंने बता दिया है पहले ही। अगर मान लीजिए आप वहाँ पे कुछ बर्गर का जो पैटी है वो सेक रहे हैं, अगर चिकन वगैरह वगैरह, तो ये आप इसे यूज कर सकते हैं फ्लिप ओवर करने के लिए, ठीक है। और साथ ही ये भी विंडशील्ड की तरह भी काम करेगा, ये वाला भी। अगर आप इसे हटाना चाहें तो ये रिमूवेबल है, आप इसे हटा सकते हैं। और फिलहाल की कहानी इसकी इतनी ही थी। और इसे आप अगर मान लीजिए विंडशील्ड हटाना चाहते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे प्लेस कर सकते हैं सारे स्क्यूवर्स को, ठीक है। और नहीं तो आप इसे ऊपर की तरफ रख सकते हैं, ठीक है। आप इसे स्क्यू कर पाएंगे ऊपर की तरफ। इसको आप करते हैं साइड, क्योंकि इसका हो गया है काम पूरा, ठीक है। बाकी चीजें दिखाते हैं। सो वैसे तो प्राइसिंग इसकी 1000 रुपीज़ के अराउंड है, बट अगर मैं इसे 900 का लिखूं थंबनेल पे तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि इसके साथ आया था ये, जिसमें आपको 75 रुपीज़ का ऑलमोस्ट कैशबैक आ जाएगा। और करना कुछ नहीं है, आपको ये जो फीडबैक देना है वो 5 स्टार रेटिंग करना है, और फिर वो स्क्रीनशॉट आपको ये नंबर दिया गया है उस नंबर पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। अब वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको वो मनी है जो 75 रुपीज़ वो आपको आपके पेटीएम, यूपीआई या जिस भी मोड में वो आ जाएगा, ठीक है।
और अप्रोक्सीमेटली मैं इसको मतलब अगर मेरे हिसाब से मुझे रेट करना हो तो 1000 रुपीज के अराउंड अगर मैं इसे रेट करना चाहूँ तो मैं इसे 4 स्टार दे दूंगा। ठीक है, कमिंग ऑन टू द चारकोल। ठीक है, ये कोकोनट वाला है तो इसे कट कर लेते हैं। वैसे इसकी पैकेजिंग अमेजोन में थोड़ी अलग थी, ठीक है, बट अगर ये पैकेजिंग ऐसी है तो वो ज्यादा बेटर मुझे लग रही है, क्योंकि वो पेपर वाला पैकेजिंग था और अगर मान लीजिए मुझे कहीं आउटडोर ले जाना है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा इसके साथ। बट ये कुछ कैरी बैग की तरह है तो बेटर भी कि इसके अंदर मैं ले जा सकता हूँ। तो इसके अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो ये कुछ पेपर रैप्स हैं और इसके अंदर कोल पड़ा हुआ है। ओके, कुछ ऐसा सा कोल है, ठीक है, काफी स्मूथ है टेक्सचर में। और इसे बर्न करेंगे तो ही बता पाएंगे कि इसके कंबस्टिबिलिटी कितनी है, मतलब कि ये आपके लिए लेने लायक है या नहीं। तो इसे यूज करेंगे तब बताएंगे। फिलहाल के लिए सब यहाँ रख देते हैं और सबकी कॉस्टिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कि कितना पड़ा। मेरा हाथ गंदा हो गया, इसे पोंछना पड़ेगा। ओके, सो फाइनली हाथ साफ करके आ गए। अब इसको करते हैं साइड, क्योंकि इसका भी हो गया है काम। सो अब फाइनली इग्नाइटर का बारी। ठीक है, तो ये जो है फायर स्टार्टर यहाँ पे आप लिखा हो देख भी सकते हैं। ठीक है, ये किस लिए काम आता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा अभी। तो इसको करते हैं साइड। इधर आपको जो देखने को मिलेगा, पहले तो ये बॉक्स खाली, तो ये है जो है इतना ही है। ठीक है, तो ये आपका है हैंडल, ठीक है, जो कि आपको साथ में अटैच करना होगा साइड्स पे। ठीक है, साथ में दिए गए हैं स्क्रू एंड नट्स जो कि आपको हैंडल के साथ अटैच करने के लिए काम आएंगे। और ये मैनुअल है, ठीक है, तो इसकी हमें काम नहीं है। और ये कुछ ऐसा सा बहुत अच्छे बिल्ड मटेरियल का फायर स्टार्टर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीव लाइक प्लेट्स होंगे इसके अंदर, मतलब कि छन्नी जैसा बड़े बड़े होल्स हैं। ठीक है, आपको एक छोटा सा फायर यहाँ पे मतलब कि बर्न करना पड़ता है, जैसे कि स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे छोटे मोटे जो क्या बोलेंगे, मैनबस वाला आपने देखा है, छोटे मोटे तिल कलेक्ट करके आप छोटा सा आग लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे उससे कवर कर दिया जाता है और यहाँ पे उसके बाद कोल डाला जाता है। फिर उसके बाद सारे कोल एक साथ बर्न होते रहते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे ऑक्सीजन ना मिले तो जो आग होती है वो बुझ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आउटलेट्स हैं कि ऑक्सीजन प्रॉपर जाता रहे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे फायर ऊपर की तरफ लगता रहे, इसलिए यहाँ पे सीव्स बने हुए हैं। ठीक है, तो हैंडल यहाँ पे लगाने के लिए ये देखिए आपका 2 होल्स हैं। ठीक है, तो चलिए हैंडल लगाते हैं। तो ये कुछ ऐसा सा है। ये आप हैंडल और थोड़ा टाइट कस सकते हैं। मैंने अपने हाथ से जितना हो सके मैं उतना कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सा हैंडल आपका आएगा और ये आपके हाथ बचाने के लिए कि गलती से आपको इसे उठाते वक्त आपका हाथ यहाँ पे टच ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपका हाथ अगर यहाँ लगेगा तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर यहाँ लगेगा तो फोले उठ जाएंगे हाथ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसे कोल बर्न करने के बाद आप इसे लेकर के अपने स्टैक पे से उड़ेल सकते हैं। ठीक है, और आपका बर्न कॉइल वहां पे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो मैंने मंगाया है और एक बारबेक्यू के लिए पूरा सेट हो चुका है। हालांकि एक ब्लोअर की कमी है, बट ब्लोअर का काम हम लोग चला लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो आशा है आपको सारा कुछ जो भी मैंने ऑर्डर किया है ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आप भी ग्रिल वगैरह के फैन हैं तो आप भी ये सब मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया है, लिंक होगा ही। और अगर आपको ये सारा मेरा कुकिंग वीडियोस भी अच्छा लगता है तो प्लीज आप यहाँ पे लाइक करें और कमेंट में मेंशन करें, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि मैं कुछ समय से कुकिंग वीडियोस को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था एज पर ऑडियंस रिटेंशन, की हो सकता है ऑडियंस को ना पसंद आए। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन करें, सो दैट कि मैं ऐसे वीडियोस और आगे लाता रहूं। और अगर मान लीजिए आपको कुछ कुकिंग वीडियोस आप देखते हैं और उसमें कुछ चेंज चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मेरे लिए वो भी फायदेमंद होगा कि मैं अपने कंटेंट्स में थोड़ा सा चेंजेस लाऊं। सो आज के लिए वीडियो इतना ही और मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। चिल्ड्रन, बाय।